ये इसी पूरे भाग को हम हेड बोलते हैं जी। ये पूरे असेंबली जो देख रहे हैं आप, इस पूरे असेंबली को हम क्या बोलते हैं? हेड। सभी मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग हेड होता है और सभी का प्राइस अलग अलग होता है। मान के चलिए 1400-1500 से हेड आना शुरू हो जाता है, ये करीब 2400-2500-3000 रुपये तक के भी हेड आते हैं। तो देखिए, मैं न्यू वीडियो के साथ मैं फिर से आया हूँ, जिसमें मैं प्रिंटर्स में आपको एप्सन कंपनी के प्रिंटर्स में मैं एल सीरीज़ के जो प्रिंटर्स है इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रिंटर्स आ रहे हैं मार्केट में और काफ़ी ये डिमांडेड प्रिंटेड है, जिसमें आपको मॉडल नंबर मैं बता रहा हूँ। एल सीरीज़ का जैसे L3110 है, 3100 सीरीज है, 3115 है, 3150 है, 3160 है। उसी तरह से एल सीरीज के बाद में हमारा फिर 3200 सीरीज भी आए हैं, L3200 सीरीज। इन सभी प्रिंटर्स में लगभग पार्ट्स और सब सिम्टम्स सेम ही मिलते हैं, थोड़ा सा इनके डिजाइन में अंतर दिया गया है। और जब डिजाइन में अंतर दिया गया है तो आपको ऐसा एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि सभी के पार्ट्स एक जैसे मिलता जुलता नहीं है। देखने में वर्किंग सबका सेम है, लेकिन लगेगी नहीं, कनेक्टिविटी में दिक्कत होती है। तो देखिए, मेरे पास जो प्रिंटर्स आया है उसमें प्रॉब्लम्स है कि हेड से रिलेटेड फॉल्ट्स है कि हेड ऑलरेडी उसके जाम हो चुका है। तो हम उसका न्यू हेड कैसे हम लगाते हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि हेड किसी भी कंपनी का होता है कि हेड खराब हो गया है जी। तो हेड से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूं और मेरे चैनल पर ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है कि हेड अगर आपका जाम हो गया तो हेड को कैसे आप क्लीन कर सकते हैं। तो आज मैं हेड को रिप्लेस करने के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि हेड को, प्रिंटर आपके पास आया है तो कैसे आप हेड को रिप्लेस कीजिएगा। क्योंकि देखिए, हेड्स के जो प्रॉब्लम्स आते हैं कि जैसे ही आप पावर ऑन कीजिएगा, पावर ऑन करने के दौरान कंट्रोल पैनल पर लगी हुई टोटल एलईडी क्या होगी? रेड एलईडी ब्लिंक करने लगेगी। रेड एलईडी जो आपके हैं वो क्या करेगी? ब्लिंक करेगी। तो उस रेड एलईडी को ब्लिंक कर रही है, तो उस कंडीशन में कैसे आप उसे प्रिंटर को रिपेयर कीजिएगा वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हेड से रिलेटेड सबसे पहले आपको हेड से रिलेटेड मैंने फॉल्ट्स तो पहले बता चुका हूं, लेकिन आज मैं हेड को रिप्लेस करने के लिए मैं बताने जा रहा हूं। तो आप हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से जैसे देख रहे हैं तो उससे लास्ट तक देखिएगा, तो आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा कि प्रिंटर को कैसे हमें ओपन करना है। तो कहाँ से प्रिंटर को कैसे ओपन करना है ये चीज़ हमें जानना जरूरी होता है। तो देखिए, प्रिंटर्स में आपको एल सीरीज के जो सामने प्रिंटर्स रखा हुआ है उसमें कहाँ कहाँ स्क्रू लगे होते हैं या किस जगह लॉक लगे होते हैं, वो सारे चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं नॉर्मली बताने जा रहा हूँ। तो आपको इसके खोलने के लिए कोई ज़्यादा सा टूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। एक आपके पास मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर होनी चाहिए, जो आपको स्क्रू ड्राइवर मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है, मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास एक अलाइनर होनी चाहिए जिससे लॉक को हम अनलॉक इजी वे में कर सकें। तो देखिए, अब हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं कि कहाँ पर स्क्रू होते हैं और कहाँ पर लॉक होते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको प्रिंटर में सबसे पहले पैनल के बारे में बता देता हूँ कि इस पे पैनल पर आप देख रहे हैं कुछ स्विच लगे हुए हैं। कौन कौन सा स्विच लगे हुए हैं, उसका क्या काम है, ये भी हमें जानना जरूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये देखिए, ये पावर ऑन ऑफ स्विच है, जहाँ पर देखिए पावर का सिंबल भी बना हुआ है। पावर ऑन ऑफ स्विच इसे बोलते हैं। उसके बाद में इस प्रिंटर में जो आप देख रहे हैं 3150 का ये प्रिंटर है, जो आप यहाँ पर मॉडल नंबर भी देख रहे होंगे। इसमें वाईफाई की भी फैसिलिटी दी गई है कि बिना वायर के भी हम अपने सिस्टम से या अपने मोबाइल से कनेक्टिविटी में कर सकते हैं, उससे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, इस जो प्रिंटर आपके पास है वो एप्सन का इंक टैंक प्रिंटर है और एक कलरफुल प्रिंटर है, माने कलर प्रिंटर है, जिसे हम इंकजेट प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे इसके बाद वाईफाई का ये सिंबल दिया कि वाईफाई जो आपके पास में लगा होगा उसके वाईफाई से कनेक्टिविटी में आप कर सकते हैं। नेटवर्क के लिए भी सिंबल दिया है कि जिसमें इसे हम नेटवर्किंग में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब नेटवर्किंग क्या होता है कि एक साथ में 10 कंप्यूटर या 20 कंप्यूटर चल रहा है या 100 कंप्यूटर चल रहा है, उन सभी से एक ही प्रिंटर को हम अटैचमेंट कर देंगे, जिसको हम नेटवर्क में बोलते हैं। नेटवर्क में कैसे अटैच करना होता है, जो आप सामने देख रहे हैं। उसके बाद में ये हमारा है ब्लैक एंड वाइट, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक पेपर। जैसे हमें फोटो कॉपी अगर निकालना है इससे, तो ब्लैक फोटो कॉपी निकालना है जब भी, तो इस चीज को प्रेस करेंगे। अगर कलर हमें निकालना है तो कलर वाले स्विच को प्रेस करेंगे, जिसमें आप डिफरेंट कलर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक हमारा है कमांड कैंसिल स्विच, जिससे हम किसी भी कमांड को, जैसे हमने 10 पेज का कमांड दे दिया और पता चला कि नहीं 10 पेज हमें नहीं निकालना है, कम ही पेज को निकालना है, तो हम इसे यहाँ से कमांड को कैंसिल भी कर सकते हैं।
तो ये कमांड कैंसिल स्विच दिया हुआ है। अब इसके साथ में दो एलईडी यहाँ पर लगी हुई देख रहे होंगे। एक एलईडी जो ऊपर में दिख रहा है, इसे एलईडी को हम बोलते हैं कार्टेज के लिए एलईडी है, इंक के लिए। और ये जो देख रहे हैं पेपर का सिंबल बना हुआ है, तो ये पेपर सेंसर से रिलेटेड या पेपर से रिलेटेड जो भी फॉल्ट्स होते हैं तो उसमें ये एलईडी काम करते हैं। अब देखिए एक चीज और भी मैं बता देता हूँ, कभी कभी आपका हेड का जो नोजल्स जाम हो जाते हैं तो बिना प्रिंटर को खोले भी आप उस नोजल्स को क्लीन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी इससे पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूं, अगर आप नहीं तो मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। तो उसके लिए इस स्विच को हमें कुछ सेकंड के लिए प्रेस करना होता है। जो इस स्विच देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं कमांड कैंसिल स्विच। इस स्विच को पावर ऑन करने के बाद जब पावर एलईडी कांस्टेंट ग्लो हो जाती है तो इस स्विच को हम कुछ सेकंड तक प्रेस करते हैं। उस कंडीशन में भी हमारे हेड को क्लीन किया जाता है, तो आप कर सकते हैं। तो देखिए आज मैं आपको हेड को रिप्लेस करने के लिए मैं बता रहा हूं कि इसमें हेड को कैसे रिप्लेस करने हैं और कौन कौन से हमें पार्ट्स को ओपन करना है यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आप सबसे पहले आप देखिए क्या करना है। आपको प्रिंटर जो देख रहे हैं इसे फ्रंट साइड का ये जो कवर है, इसे हम टॉप कवर भी बोलते हैं, इस कवर को पहले ओपन करना होगा। देखिए हमने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद एक स्क्रू यहाँ पर लगे होते हैं, यहाँ पर, और दूसरा स्क्रू यहाँ साइड में लगे होते हैं। दोनों ही साइड के स्क्रू को हमें पहले स्क्रू ड्राइवर से ओपन करना होगा। अगर बाई चांस स्क्रू नहीं भी होते हैं, क्योंकि हमने अभी ओपन कर लिया है इसे, तो आपको पोजीशन मैं दिखा देता हूँ, आप इजी वे में स्क्रू को निकाल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते हैं। आप सामने देखिए, ये देखिए, ये मैं दिखा दे रहा हूं, और यहां पर ये है। दोनों साइड में स्क्रू हम इजी वे। अब इसे स्क्रू ओपन करने के बाद में इस साइड के कवर को, ये जो देख रहे हैं, इस कवर को हम नीचे कर देते हैं। अब यहां कवर को नीचे करने से क्या आपको मिला है वो भी मैं दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर इंक टैंक लगे हुए हैं, इसमें 4 इंक होते हैं। जो इंक टैंक के बारे में भी दिखा देता हूं, कौन कौन से इंक होते हैं। कि बहुत से लोग पूछते हैं कि कलर प्रिंटर में कौन कौन से इंक यूज होते हैं। तो देखिए सबसे पहले कलर में 3 इंक तो आपको इंपॉर्टेंट है, सियान, मेजेंटा, येलो। देखिए सियान कलर कौन सा होता है, देखिए ये सियान हमारा है, ये मेजेंटा कलर है और ये येलो कलर है, और इस साइड में ये ब्लैक कलर है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो लगा हुआ है, सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। इन चारों कलर से ही सारे डिफरेंट कलर बनाए जाते हैं। 3 कलर जो आपको इंपॉर्टेंट है। एक चीज और भी मैं बता देता हूं, ब्लैक कार्टेज से केवल ब्लैक प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये तीनों कलर कार्टेज से आप ब्लैक भी निकाल सकते हैं और डिफरेंट कलर प्रिंट आउट भी ओपन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में इस टॉप कवर को ऊपर उठा लेंगे, ये देखिए टॉप कवर आपको उठ जाएगा जी। अब यहाँ पर कुछ कनेक्टर्स लगे हुए देख रहे हैं, तो ये स्कैनर का कनेक्टर्स है। इस स्कैनर कनेक्टर्स को हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर स्कैनर कनेक्टर को सबसे पहले हम डिस्कनेक्ट करते हैं। फिर हमारे यहाँ पर स्विच के लिए कनेक्शन दिए हैं। कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब इसे हम ऊपर सीधे उठा लिए और इसे प्रेस कर लिए। ये हमारा स्कैनिंग यूनिट, जिसे हम बोलते हैं स्कैनर, लगा होता है। इस स्कैनर देखिए इसमें लगा हुआ है। इस स्कैनर यूनिट को हमने बाहर निकाल दिया। अब इसमें हमने बात किया था कि इसमें आपको सबसे पहले हेड को कैसे रिप्लेस करेंगे। तो हेड को सिंपली रिप्लेस करने के लिए हमें ज़्यादा प्रिंटर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होता है। इतना ही पार्ट्स को हम ओपन कर लेंगे और इसके बाद में अब इस कार्टेज को, चारों कार्टेज को जो लगे हुए हैं, इन चारों कार्टेज को 1 बाय 1 हम पहले इसे ओपन करेंगे जी। तो देखिए हम सबसे पहले ओपन कर रहे हैं सियान कलर, लेकिन देखिए ओपन में दिक्कत, तो यहाँ पर से थोड़ा सा कनेक्टर को लूज कर लेंगे और यहाँ से रबर को ऐसे निकाल लेते हैं। उसी तरह से मेजेंटा कलर, येलो कलर, और ये हमारा है ब्लैक। ये चारों हम कलर को पहले ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद अपने पास ये स्क्रू ड्राइवर रखेंगे और स्क्रू ड्राइवर से ही जो देख रहे हैं हेड मूवमेंट कर रहा है, हेड आपका ये है। तो इस हेड को डायरेक्ट आप यहाँ से नहीं ओपन कर सकते हैं। तो इस हेड को ओपन करने के लिए देखिए एक साइड में लॉक लगा हुआ है, इस साइड में भी लॉक है। इस लॉक को हल्का सा
प्रेस करके ऊपर की ओर दबा देंगे जी। देखिए ऊपर उठा, और इसी तरीके से इस साइड में भी जी। अब देखिए इस साइड के कवर को देखिए ये ओपन हो गया, और इस कवर को हम आराम से ऊपर उठा लेंगे। देखिए दोनों साइड का लॉक होता है, एक लॉक इधर देख रहे हैं, उसी तरह से एक लॉक इधर होता है, दोनों साइड में ये लॉक होते हैं। इस लॉक के जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रू लगे हुए दिख रहे हैं। जो ये लॉक लगे हुए थे, इस लॉक के जस्ट नीचे आपको स्क्रू लगे हुए दिखेंगे। तो देखिए कितने स्क्रू लगे हुए, 3 स्क्रू लगे हुए। अब इसके बाद में हम तीनों स्क्रू को ओपन करेंगे जी। अब इसके बाद में देखिए जो इस हेड को हमने स्क्रू ओपन किया है, तो उस स्क्रू को ओपन करने के बाद इस हेड को हम इजी वे में बाहर निकालेंगे। देखिए हेड ओपन हो गया। अब इसके बाद में ये जो यहाँ पर कनेक्टर लगे हुए हैं, ये देख रहे कनेक्टर्स, इस कनेक्टर्स को ओपन कर लेंगे। ये इसी पूरे भाग को हम हेड बोलते हैं जी। ये पूरे असेंबली जो देख रहे हैं आप, इस पूरे असेंबली को हम क्या बोलते हैं, हेड। हेड का मतलब होता है कि आपका प्रिंटर में काफी प्रॉब्लम्स आ चुके हैं और हेड के बिना आपको कोई काम नहीं होगा। तो हेड को इस कंडीशन में क्या होता है, रिप्लेस किया जाता है। सभी मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग हेड होता है और सभी का प्राइस अलग अलग होता है। मान के चलिए 1400-1500 से हेड आना शुरू हो जाता है, ये करीब 2400-2500 3000 रुपये तक के भी हेड आते हैं। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से रिपेयर करवा रहे हैं, एक सिंपल सा दुकान से करवा रहे हैं या किसी कंपनी से करवा रहे हैं, तो सभी का अलग अलग प्राइस होता है। अब देखिए इसमें 4 पॉइंट बने हुए हैं हेड में। देखिए ये 4 पॉइंट बने हुए, 1 2 3 4। इन चारों पॉइंट से ही हम क्या करते हैं, इंक को बाहर करते हैं और इससे प्रिंटिंग होती है जी। तो मैं एक और वीडियो इस पर भी बनाऊंगा कि ये इस जगह से भी हेड को कैसे क्लीन करते हैं। थोड़ा सा मैं अभी इसमें हिंट्स देता हूं कैसे करना होता है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है, आप इजी वे में कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले चारों कलर के लिए अलग अलग सिरिंज लेना होगा। और जैसे ये पाइप देख रहे हैं, इसी तरह के मेडिकल के शॉप से अलग अलग प्लास्टिक के पाइप मिल जाएंगे। ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे 4 पाइप आप रख लिए और इन सभी पॉइंटों के ऊपर टच कर देंगे जी। और 1 बाय 1 ऊपर से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है केमिकल, जिसे बोलते हैं हेड क्लीनिंग केमिकल होता है, उस केमिकल से उसको हल्का सा स्प्रे करेंगे, प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा कि इसके हेड नोजल से जो इसका हेड यहाँ से स्प्रे होता है, यहाँ से इंक निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस समय हम हेड को क्लीन करेंगे तो इस कनेक्टर को हमें ध्यान रखना, जो कनेक्टर आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर, इस कनेक्टर को नीचे के साइड में नहीं रखेंगे, इसे हमेशा अपर साइड में ऐसे रखेंगे, ताकि आपका जो भी हम इसमें प्रेस कर रहे हैं क्लीनिंग के दौरान, तो उसका इस कनेक्टर में नहीं जाना चाहिए। अगर आपका इंक या जो केमिकल डाल रहे हैं केमिकल इसके अंदर चला जाता है, तो अगर आप इसे ध्यान नहीं देते हैं और इसमें कनेक्टर हम लगा देते हैं, जो कनेक्टर होता है जो डायरेक्ट हमारे लॉजिक बोर्ड से जाकर जुड़ता है, ये जो देख रहे हैं कनेक्टर, ये लॉजिक बोर्ड से जाके डायरेक्ट जुड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाता है। आपका हेड तो शॉर्ट होगा ही होगा, साथ में आपका लॉजिक बोर्ड में भी प्रॉब्लम आने के चांसेस होता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है किस तरह से इसे हमें क्लीन करना है। तो मैंने आज बताया था कि रिप्लेस करने के लिए, तो देखिए ये रिप्लेस हो गया। अब इसी तरह से हम नए खरीद के लाते हैं, नए हेड को हम खरीद के लाते हैं मार्केट से मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग, और उसी असेंबली में, जिस असेंबली से हमने अभी बाहर किया है, उसी असेंबली से कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कैसे लगाना है ये भी ध्यान रखिए, मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इस हेड को लिए और ये जो कनेक्टर हमने जो अभी निकाला था, इस कनेक्टर को इस हेड में लगा देते हैं।
देखिए जब भी हम कनेक्टर लगाएं तो ध्यान रखेंगे कनेक्टर मुड़ना नहीं चाहिए ज़्यादा। अगर मुड़ेगा तो भी आपको केबल में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं कि केबल के थ्रू ही सिग्नल तो आ रहे हैं। देखिए हमने लगा दिया और अब इसके बाद में इस असेंबली पर ध्यान से इसे आराम से इसे ऐसे पकड़ लिए और इसे आराम से इसे ले जाकर उसमें लगा देंगे। अब इसके बाद में इस असेंबली लगाने से पहले आपको इन तीनों स्क्रू को हमें लगाना होगा। और इसके बाद में अब इस असेंबली को हम लॉक में कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सियान को लगाएंगे, सियान कलर। और इसमें ये भी ध्यान रखना है अगर बाई चांस आपका कभी कलर मिक्सिंग हो जाता है तो आपको कलर मिक्सिंग का प्रॉब्लम भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा जी। तो सबसे पहले सियान कलर लगाने के बाद में हम मेजेंटा कलर को लगाएंगे। और अब इसके बाद सबसे लास्ट में हम ब्लैक कलर को कार्टेज को। दूसरी चीज इसमें कार्टेज अलग होता है, ये जो कार्टेज था अलग था और हेड अलग होता है। हेड हमेशा कार्टेज हेड असेंबली माने इस असेंबली के साथ ही हेड लगा हुआ मिलेगा आपको जी। एप्सन कंपनी के प्रिंटर जितने भी होते हैं उन सभी में हेड जो होता है कार्टेज हेड होम असेंबली के साथ ही कनेक्ट होता है। ये ऐसा नहीं कि अलग होता है, माने कार्टेज हेड होम असेंबली के साथ ही लगा होता है और वो स्क्रू से टाइट होता है। अब देखिए हमने अलग से लगा दिया है। अब इसके बाद में इसे पाइप को हम लगा देते हैं कनेक्टिविटी में। अब देखिए इसके बाद में इस लॉक में हम इसे फंसा भी देते हैं। अब इसके बाद में ये अब ये हेड हमारा देखिए मूवमेंट कर रहा है। अब इसके बाद में अब क्या करते हैं, जिस तरह से हमने पैक किया था उस तरह से पैक भी कर देते हैं। ये था हमारा हेड रिप्लेसमेंट की, हेड को कैसे रिप्लेस करते हैं। मैंने रिपेयर नहीं बताया, हेड को रिप्लेस करने के लिए मैंने बताया। अब इसके बाद में देखिए स्कैनर जब लगाना तो देखिए एक होल यहां बना हुआ है, ठीक, दूसरी साइड में इधर होल बना होता है। अब इसे हम यहां पर रखते हैं। इसके दम बिल्कुल देखिए ये आ गया और इसके बाद में इसके कनेक्टर्स को हम यहां पर लगाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा इसे इस लॉक को अलग रखेंगे अभी और इसे हम 1 बाय 1 उसी तरह से इस कनेक्टर को भी ठीक। और इसके बाद में इसे कनेक्टर को आराम से इसे यहाँ पर लगा दी। अब इसके बाद में इस कवर को भी यहाँ पर लॉक कर दिए और ये जो देख रहे हैं साइड में कवर, इस कवर को हम अब यहाँ पर साइड में लगाने जा रहे हैं। इस प्रिंटर को थोड़ा सा इधर साइड में रखना होगा और ये जो लॉक देख रहे हैं इस लॉक को अंदर के साइड में इसे प्रेस करना होगा, लॉक करना होगा। देखिए हमने प्रेस कर दिया है और ये देखिए ये प्रिंटर बिल्कुल परफेक्ट फिट हो चुका है। अब इसके बाद में जैसे अगर हमारा स्क्रू जो है यहाँ पर मैंने बताया, जो स्क्रू अभी यहाँ पर एक लगाएंगे, एक स्क्रू यहाँ पर लगा देंगे। लगाने के बाद फिर इसे टाइट कर
कर देते हैं। ये हमारा प्रिंटर का हेड का रिप्लेस करने की तरीका था, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि इसी प्रिंटर्स में, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स आते हैं, हम एक एक अलग अलग सेक्शन वाइज एक एक फॉल्ट्स हम आपको बताएंगे, एक एक एरर कोड वाइज बनाएंगे और फॉल्ट्स आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या क्या फॉल्ट्स आता है और कैसे फॉल्ट्स आता है, उसको कैसे हम सोल्यूशन दे सकते हैं। तो हर चीज़ का आप सोल्यूशन देख सकते हैं, और एक स्टेप बाय स्टेप। अगर यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कि ताकि जब भी हम आपको नए वीडियो आपको बनाते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।